हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एक्सेलरेट चैनल। मेरा नाम है धवल यश एंड आज मैं बहुत ही खास सेट ऑफ पीपल के साथ बैठा हुआ। तो उन पे जाने से पहले मैं सबसे पहले जिन भी लोगों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि गाइस जॉब वेल डन। तुम लोग अब एक दिन लो, तसल्ली से चैन से बैठो, क्योंकि 2 साल से तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे अभी उसका एक स्टेज क्रॉस हो चुका है, तो थोड़ा रिलैक्स करो। और अब मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ ऐसे लोगों से जिनके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, जिनको मुझे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेरा काम है, फिर भी मैं तुम्हें स्टार्ट करता हूँ इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराना। तो हमारे साथ सबसे पहले है अरिंदम रॉय चौधरी, जो कि NIT त्रिची से पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल है अरिंदम रॉय चौधरी NIT त्रिची, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। हाय अरिंदम। हेलो धवल, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। उसके अलावा हमारे साथ है अजय, जो कि DTU से इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके अलावा इनका एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है टेक स्कूल करके। हाय अजय। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और उसके साथ हमारे साथ हैं हरमन, बीइंग IIITN चैनल के थ्रू आप लोग ऑलरेडी इनको जानते होंगे। IIIT दिल्ली में ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हाय हरमन। हाय भैया। हाय। तो ये सब लोगों को, और तुम लोग तो ये सब इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू जानते ही हो, तुम लोग जानते हो कि ये लोग बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि तुम सब लोग अभी इकट्ठे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी, कि किस क्राइटेरिया की बेसिस पे किसी को भी अपना कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर रहता है हमारे पास कि हमारा जेईई मेन का रैंक क्या है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको मतलब टॉप NIT में अगर टॉप ब्रांच लाइक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा होगा तो आपको वो ले लेना चाहिए सीधा। ठीक है, लेकिन वो होता है आपका सर्टेन रीजन, अनसर्टेनिटी का रीजन आपका चालू होता है जनरली 10,000 के बाद से। तब मेरा बेसिकली रैंक था 10,000 2017 के जेईई मेंस में, तो मेरे पास एक ऑप्शन था। मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं ड्रॉप कर लूँ, उसको ज्यादा अच्छा कर सकूँ मैं, ताकि दूसरा ऑप्शन था किसी टॉप NIT में कोई एवरेज मीडियोकर ब्रांच ले लूँ, फॉर एग्जांपल केमिकल या मैकेनिकल, या फिर तीसरा ऑप्शन था कि मैं किसी मीडियोकर NIT में या फिर मीडियोकर IIIT में मैं टॉप ब्रांच लाइक CSE ले लूँ। ठीक है, यार इन तीनों क्राइटेरिया में से मैंने चुना क्राइटेरिया नंबर 2 NIT त्रिची में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग लिया, क्योंकि मुझे पता था कि एक चीज होता है टैग, कॉलेज का टैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी ब्रांच उसके लिए सही नहीं है तब भी ऐसी बहुत सारी टॉप कंपनीज है कोडिंग के लिए भी जो तुम्हारी सारी ब्रांचेस के लिए खुलती है, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स। तो इस लेवल की कंपनीज आपके कॉलेज का टैग देख के आती है, आपका ब्रांच का टैग देख के नहीं आते। अगर आप 3 साल में अपने आप को इतना एजुकेट कर ले रहे हो कि आप टॉप कोडिंग कंपनी से बैठ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ फैक्टर व्हिच विल हिंडर योर प्लेसमेंट कैपेसिटी, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट सोच कर लेता है गाइस, तो उसके दिमाग में रहता है कि क्या मेरा ब्रांच इतना अच्छा है कि मेरे को टॉप लेवल का प्लेसमेंट दिला सके। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी कॉलेज चूज करना चाहते हो, सबसे पहले कॉलेज का टैग देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो आ रही है अपने कॉलेज का टैग देख के आ रही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक मास्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है बाद में। अगर आपको मास्टर्स करना है किसी बड़े कॉलेज से ऑब्वियसली, तो आपका मान लो अगर आपको MBA करना है तो वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपका टायर 1 में कॉलेज आ रहा है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलता है। तो दिस इज वन थिंग जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक चॉइस है, एक मीडियोकर कॉलेज में टॉप ब्रांच या फिर एक टॉप कॉलेज में मीडियोकर ब्रांच, आई वुड प्रेफर आपका अगर स्पेशल इंक्लिनेशन है टॉप ब्रांच को लेके आप एक टैग ले लो, ताकि उस टैग को लेके आपके पास काफी ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, आप उन चीज को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू अरिंदम, काफी इलैबोरेटेड हुए और काफी अच्छा आंसर आपने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय, तुम्हारे हिसाब से क्या क्राइटेरियाज है, या तुमने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कॉलेज चूज किया था? सर क्राइटेरिया जैसे अरिंदम ने बात करी, मतलब पहला क्राइटेरिया तो आपकी रैंक ही होती है। मतलब अगर आपका रैंक अच्छा खासा आता है फिर तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं काफी सारे, है ना। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है एक लिमिटेड रैंक के बाद। तो क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले यही क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कॉलेज लाइक कॉलेज रेप्यूटेड होना चाहिए अगर अच्छी खासी रैंक आई आपकी। नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि यार ब्रांच स्पेसिफिक, ओके, मतलब कॉलेज आपका डिसेंट है। जैसे अगर 2 डिसेंट कॉलेजेस हैं सामने, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रांच मैटर करेगी। अगर आप अच्छा ब्रांच में जाते हो तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका इंटरेस्ट CS में है एंड आप अगर जैसे लाइक मैकेनिकल वगैरह ले लेते हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे मतलब मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, अपने दोस्तों को देखा, तो वो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। लेकिन एज रैंडम साइड यार, मतलब आपका जो कॉलेज का टैग है वो मैटर करता है एंड इट्स ट्रू। मतलब ये मैटर कहाँ पे करेगा, जैसे अगर टीयर 1 कॉलेजेस है तो वहाँ पे क्या कंपनी ज़्यादा आ रही है आपकी। एंड इवन यार अगर आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इंजीनियरिंग फिजिक्स में हो और भी ब्रांचेज में हो,
आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी खासी मिलेंगी वहाँ पे। तो अगर जो टियर का डिफरेंस है, मतलब यार एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कॉलेज है, आपको एक बहुत ही ज्यादा नीचे वाला कॉलेज मिल रहा है, तो वहाँ पे आई वुड प्रेफर कि आप यार अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे। लेकिन यार वहीं बात करते हैं, अगर टियर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो आई वुड प्रेफर कि आप लोगों को ब्रांच स्पेसिफिक जाना चाहिए। तो दैट्स माय आंसर सर। मतलब बहुत मैं एक तरह से तुम दोनों के आंसर को अगर जोड़ता हूँ तो इस तरीके से देखो, दो रास्ते हैं जाके इन लोगों ने जो चूज किया है। एक रास्ता है कि तुम कॉलेज का टैग अगर तुमको मिल रहा है तो कॉलेज का टैग इज इम्पोर्टेंट, जो कि अजय और अरिंदम दोनों ने। एक रास्ता तुमको ये मिल रहा है तो अगर तुमको कॉलेज का टैग चाहिए तो दूसरी बेटर कॉलेज में एक अलग ब्रांच लेके चले जाओ, बट यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। जैसा कि अरिंदम ने कहा कि वो कंपनियां खुलती हैं दूसरी स्ट्रीम्स के लिए भी, दूसरी ब्रांचेस के लिए, लेकिन तुम्हें खुद तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने कोर्स के अलावा भी कोडिंग वगैरह खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सोच के जाना, अगर तुम ये सोच के जा रहा है कि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकते हो, तब ठीक है तुम कॉलेज को जाओ। लेकिन अगर तुमको डिसाइडेड है कि मेरे को कोडिंग करनी है, तो फिर गाइस गो फॉर द ब्रांच। This is I think this is what you guys wanted to say and बहुत प्रोमिसिंग आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रांच अपग्रेडेशन कराना है, बहुत सारे कॉलेज में आपका फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेडेशन भी होता है। अगर आप उतना चांस ले सकते हो कि आप एक साल अपने आप को पूरा एक्सप्लोरेट कर लो, अपना ब्रांच को अपग्रेड करने की कोशिश करो, बट वो काफी रिस्की हो सकता है। मतलब एज एन आप देखोगे 1 से 2% लोग ही वो चीज कर पाते हैं। जो लोग सोचते हैं एग्जांपल एक बहुत ही नीचे का ब्रांच लेके सोचेंगे सीएसई में जाना है, तो ऑब्वियसली एक 9.8 पॉइंटर के आसपास रहना बहुत डिफिकल्ट होता है कॉलेज में। बिल्कुल। तो वो एक आउटसाइड चांस है आपके पास, लेकिन उस चीज को अगर आप सोच के सीधा कॉलेज ले लोगे तो फिर तो वो एकदम ब्लंडर ही। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब दोनों लोगों ने बहुत ही सही सेम ही तरह की बात कर दी है यहाँ पे कि जो है भाई अपना तुम माइंडसेट बनाओ, पहले तुमको करना क्या है। अगर तुम में है मादा कि भाई मैं फोड़ दूंगा, और मैं बता रहा हूँ कॉलेज जाके ये मादा बहुतों का हिल जाता है, तो सोच समझ के आप ये सब चीजें लीजिएगा। तो हम हरमन पे मूव करते हैं। तो हरमन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को कॉलेज लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? वैसे अजय और अरिंदम ने बता ही दिया है और काफ़ी अच्छे से बता दिया है, बट मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मुझे DTU में EC मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिल रही थी, मुझे NSUT जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, दोनों ही बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, और IIIT दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। इतना IIIT दिल्ली काफ़ी न्यू इंस्टीट्यूट है, स्टिल मैंने IIIT दिल्ली को प्रेफरेंस दी बिकॉज मेरे को कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने 12th में जब कोडिंग करी थी तो मेरे को मज़ा आता था, और मुझे पता था कि IIIT दिल्ली में सारी ब्रांचेस कोडिंग की है। अगर मैं कोडिंग अच्छी रखूँगा, कंपनीज तो ऑब्वियसली आ ही रही है, कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस में जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, तो मेरा प्रेफरेंस वो था। और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँ तो ये बोलूँगा कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बच्चे अगर दिल्ली में रहते हैं तो उन्हें दिल्ली में ही कॉलेज लेना होता है, उनका मन नहीं होता कि वो किसी और स्टेट में जाएं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो लोकेशन भी मैटर करती है। ऑब्वियसली रैंक तो सबसे पहले देखी जाती है, और अगर ज़्यादा ख़राब रैंक है तो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें आपको मिल जाता है CBSE बोर्ड्स के उस पर। तो हाँ यही है बस। बट उस कॉलेजेस को मैं यही सजेस्ट करूंगा जितना अवॉइड कर पाए उतना अवॉइड करने की कोशिश करें, और JEE मेन के थ्रू जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उस पर फोकस करें। और जैसे कि हमने देखा तो हमारे बीच एक स्टूडियस लड़के का एग्जांपल तुरंत आ गया। हरमन ने बोला था मैं कहीं भी चले जाऊं मुझे कोडिंग ही है, तो कोडिंग ही मेरा टारगेट। तो दिस इज व्हाट सो थैंक यू गाइस। अभी आई थिंक हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को भी काफी कुछ समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि अरिंदम, मैं ये पूछना चाहूंगा कि JEE मेन और एडवांस के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें क्या तैयारी करी जाती है? तुमने क्या तैयारी की? तो मेरे टाइम में बेसिकली ये होता कि JEE में और एडवांस में हमारे टाइम पे बेसिकली हमको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता था। अभी वो कंडेंस होकर से 3 हफ्ते का हो गया, लेकिन हमारे टाइम पे हमको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता था। तो उस टाइम पे बेसिकली देखो कोर्स तो 90% सेम है ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो JEE मेन के एडवांस में नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी तो एडवांस की मेन में नहीं आती। तो आपको बस 2 लेवल क्वेश्चन ऊपर करना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ अगर मैं 5 में रेटिंग दूंगा तो JEE मेन में आपके मतलब 3 लेवल के 3 आउट ऑफ 5 लेवल के क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्टी वाइज में, और JEE एडवांस में आपके टॉप नॉच लेवल के आते हैं। तो सबसे पहली जो चीज मैं बोलना है तो JEE मेन में आपका स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन JEE एडवांस में आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप कितना एप्लीकेशन कर पाए हो, आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन में, तो दैट इज द मेन क्राइटेरिया। उसके अलावा अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो आपका जो एक डायमेंशन होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में खेल रहे हैं,
आप जब जे एडवांस में जाते हो आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा भी आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप देखना पड़ता है, पैसेज टाइप देखना पड़ता है, मोर देन वन करेक्ट टाइप देखना पड़ता है। अब तो खाली न्यूमेरिकल भी आपका जेईई में आ चुका है, लेकिन आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और एक चीज आपका जेईई एडवांस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। फॉर एग्जांपल आप देखो कभी जे एडवांस आपका 504 नंबर का आ रहा है, कभी आपका 366 का हो रहा है, कभी आपका 200 नंबर का हो रहा है। तो ये चीज आप पहले से एक परफेक्ट माइंडसेट लेके आप जाने सकते हो जे एडवांस में आपको कैसे करना है। ऑन द डे ऑफ जे एडवांस आपको इम्प्रोवाइज करने के लिए अपना माइंड को उतना स्टेबल रखना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलूंगा कि जितने टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस आप पहले से उनको कर चुके हो, बस थोड़े डिफिकल्टी क्वेश्चन ज्यादा करो, थोड़े वैरायटी के ज्यादा करो, ताकि आपको समझ में आए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे उसमें ऐसा रिएक्ट करना है, बस। और ओके, सो मैंने जो अरिंदम ने कहा कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके अलग अलग लेवल के वो ट्राई करो। तो मैं सबको अब बता दूं कि अनअकैडमी जो है लेके आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज। सो बेसिकली वी विल बी एक टेस्ट सीरीज है फॉर एडवांस लेवल दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय टॉप फैकल्टीज। और वो जो टेस्ट सीरीज है वो अनअकैडमी के प्लस और फ्री प्लेटफॉर्म दोनों पे अवेलेबल है। इनफैक्ट फ्री प्लेटफॉर्म पे हमने PYQ का भी एक सीरीज का कंसेप्ट निकाला है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और बहुत सारी फैकल्टीज आपको हेल्प करेगी सॉल्व करने में। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस IIT JEE एडवांस। तो प्लीज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके एटलीस्ट उसको चेकआउट करिए। एंड आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनका एक बहुत ही नया फेज स्टार्ट होने वाला है। तो तुम उन बच्चों को एक बात बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली दे शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहूँगा, कॉलेज लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। मतलब जो आपकी पूरी लाइफ है ना, उसके बेस्ट पार्ट होते हैं। आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसके 4 साल, आप कोई और कोर्स करते हो तो 3 साल उसके भी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट यही मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप लोग कॉलेज में आए हो और आपने चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी, कोई फायदा नहीं अगर कॉलेज आने का। तो मेन थिंग इज दैट कॉलेज में आओ, हर एक चीज़ एक्सप्लोर करो। चाहे क्रिकेट खेलने में मन है, चाहे गिटार बजाने में मन है, हर एक चीज़ में मन है। फर्स्ट ईयर तो ऐसा होना चाहिए, मतलब यार आप थक जाओ चीज़ें एक्सप्लोर करते करते। तो मेरा पॉइंट यही है कि कॉलेज में आ रहे हो तो अपना एक सेट ऑफ चीज़ें प्रिपेयर कर लो कि हाँ यार मैं अगर कॉलेज में जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें तो मेरे को करनी ही है फर्स्ट ईयर में। बाकी एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मैंने गलती करी थी, पढ़ाई को भूल जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तो अपना दिन का यार कुछ लिमिटेड टाइम ऐसा रखना ज़रूर, जिसमें जो आपका कोर्स करिकुलम चल रहा है या जो यार आप प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो टाइम आपका एक फिक्स ज़रूर होना चाहिए। मतलब या आपका 1 घंटा हो सकता है, या 1.5 घंटा, या 2 घंटा हो सकता है। वो ज़रूर आप लोग यार मेंटेन करके चलना। उससे क्या होगा, अगर आप DX अमाउंट में वो सारी चीज़ें करते रहोगे ना, तो एंड में वो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा एंड फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बार मतलब वो सब जमा होता गया, बाद में बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करना, तो बहुत सारी दिक्कत आएगी उसमें। एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ लिमिट में करो, बहुत मजा आएगा कॉलेज में एंड जरूरी करनी है सारी चीज। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अजय ने बिल्कुल एक इंजीनियर टाइप आंसर दिया है। DX में तुम अमाउंट करोगे तो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मतलब क्लियरली समझ आ सकता है कि इंजीनियर्स की एक लाइफस्टाइल, एक इंजीनियर का कॉलेज, सब कुछ बहुत अलग होता है। तो अब हरमन, मैं तुमसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। तो हरमन, तुमने जो है कॉलेज लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई? नहीं भैया, मैंने ये सब तो नहीं किया वैसे। नहीं, ठीक है। नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं ये तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि नाउ दिस इज द कॉलेज लाइफ, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ कॉलेज लाइफ? मतलब क्या कॉलेज लाइफ की एक चीज होती है जो कि बहुत मतलब डियर है, द स्टूडेंट शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट। तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी जो स्कूल लाइफ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो एक चीज मैं सबको पहले बोलना चाहूंगा कि अगर तुम बहुत ज्यादा शाय हो, जैसे मैं था, बहुत ही ज्यादा शाय था पहले, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो तुम वही चीज है कि तुम फेक कर सकते हो। तुम्हें कोई जानता नहीं है, सब नए हैं, तो तुम फेक कर सकते हो और धीरे धीरे तुम यूज्ड टू हो जाओगे और चेंज हो जाओगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने सोच रखा था कि मैं मिस्टर फ्रेशर के कॉन्टेस्ट में पक्का जाऊंगा, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो हमारे यहाँ पे IIIT में क्या होता है कि तुम्हारा पूरा इंटरव्यू होता है, लाइक एकदम रोडीज की तरह इंटरव्यू होता है। तो मेरा भी वैसे इंटरव्यू हुआ था, मेरे से गाना भी गवाया उन्होंने, मैंने डांस भी करा, मतलब वो सारी चीजें मैंने उस दिन कर डाली जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। देन मैंने फ्रेशर्स पार्टी के दिन स्टेज पे परफॉर्म भी किया था। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा मस्त होती है यार कॉलेज लाइफ की, वो होती है हॉस्टल लाइफ। मतलब मैं पर्सनली हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो वो दिन तो मतलब अभी भी नहीं भूल पाता मैं। लॉकडाउन में भी याद आते हैं कि काश हॉस्टल खुल जाए और दोबारा चले जाए।
तो थैंक यू हरमन, मतलब हरमन का बहुत ही अच्छा आंसर है उन लोगों के लिए भी कि अगर आप पे एक स्टेज फियर, एक जो शाइनेस होती है, वो सब हटाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी कॉलेज लाइफ में, आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। आप अब हरमन का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ये कह रहा है स्कूल में शायद था, एंड हाउ कॉन्फिडेंट ही इज नाउ, मतलब आप सब इतने ज्यादा फॉलो करते हैं, मतलब कितना आप बदलाव आया है, तो आप इससे इस चीज पे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं हरमन की बात क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं तीनों लोग जो कि एक तरह से एक आज आप सबको हर दिन टू हेल्प करते हैं, एंड यू फॉन्डली कॉल देम दिया, एंड मतलब एवरीबडी इज सो मच फैन ऑफ यू गाइस, मतलब तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोग गाइड कर रहे हो। तो इसी लाइन पे मैं पूछना चाहूंगा अरिंदम कि ये इन्फ्लुएंसर बनना या यूट्यूब चैनल चलाना, इसका आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? तो बेसिकली मेरे को फर्स्ट ईयर तक ये भी नहीं पता कि यूट्यूब चैनल में कैसे कमेंट करते हैं, तो मतलब मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था। और मैंने अपना चैनल चालू किया था सेकेंड ईयर का, जब मेरा ब्रेक था उस टाइम मेरी इंटर्नशिप अगले सेमेस्टर की थी, मैं बस कुछ करने को नहीं था। और मेरा जो मतलब एक आपका इंस्पिरेशन होता है राइट, तो मेरा जो रूममेट था उसका नाम था आयुष राठी, तो वो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश यूट्यूबर था, तो उसको देख के मुझे लगा कि यार ये भी कर सकते हैं, तो उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि तू भी कर सकते हैं चीज, तो उसको देख के मैंने चालू किया। इनिशियल स्टेज में मुझे काफी ज्यादा बैकिंग मिली थी उसके तरफ से, और बस वही था इंस्पिरेशन एज इन मतलब एक होना चाहिए ना कि यार एक जन होना चाहिए कि जो आपको बैक करते रहे और वही आपका इंस्पिरेशन हो कि मतलब मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर सकता है। तो बस एक वही चीज थी, मतलब एक फॉरवर्ड पुश की जरूरत थी मेरे को, बस वही से मिल गई और वहां से आप रेगुलर कंटेंट आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। पर अब जैसे तुम लोगों का जो कंटेंट है, अजय ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो आई सी यू गाइस, अजय को भी मैं देखता हूँ, तो मतलब he is like a responsible YouTuber, और तुम तीनों के लिए ही मुझे इसीलिए पसंद हो तुम तीनों, क्योंकि you guys are responsible YouTuber। क्योंकि बात ये है कि तुम लोग होते एक होता है इन्फ्लुएंसर, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तुम बच्चों को ऐसी स्टेज पे इन्फ्लुएंस करते हो गाइस जब उनका दिमाग बहुत ही यंग स्टेज पे होता है, तो वो लोग होती है तुम्हारी ऑडियंस, तो तुम्हें भी बहुत समझदारी से कंटेंट डालना होता है। तुम लोगों को शायद आइडिया होता है कि कितने यंग माइंड लिटरली तुम शेप कर रहे हो। तो अजय मतलब इसी बारे में बताओ कि मतलब क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ इन्फ्लुएंसर ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम फील करते हो या तुम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो अपने कंटेंट में? सर यहाँ पे मेरी हमेशा से ही एक चीज रहती है, मतलब पहली चीज जो प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में फेस करी, यार अगर मैं 11th में होता या अगर मैं 12th में होता या अगर मैं फर्स्ट ईयर में होता, सेकेंड ईयर में होता, तो मैं क्या क्या चीजें नहीं करता एंड क्या क्या चीजें करता। सो बेसिकली सर यही मेरा मेन मोटो रह जाता है, मतलब वो सारे मिस्टेक एक पर्सन ना करे एंड वो अपना टाइम अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सके। क्योंकि सर एक चीज है, मतलब आप पैसा भी कमा लोगे, हर चीज आ जाएगा, लेकिन टाइम वापस कभी नहीं आएगा। एंड जो टाइम वाला रिग्रेट है ना, वो सही में बहुत गंदा लगता है कि यार टाइम निकल गया बस। तो दैट थिंग आई वांट यार, मतलब कोई भी बंदा अपना टाइम बर्बाद ना करे, बस चाहे उसका फर्स्ट ईयर है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। तो बेसिकली मेरा मेन मोटो बस यही रहता है सर, एक स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट ना करके अच्छे से अच्छी चीज परस्यू कर पाए, बस दैट्स इट सर। बहुत अच्छी बात है। एंड मूविंग टू हरमन, तो यार एक इन्फ्लुएंसर बनने का गुड पार्ट सबको पता है कि भाई बहुत फॉलोइंग है, बहुत मैसेज करते हैं लोग प्यार। व्हाट इज द बैड पार्ट ऑफ बीइंग अ इन्फ्लुएंसर? या क्या चीज ऐसे तुम्हें लगती है कि यार ये सही नहीं है, मतलब ये चीज मेरे को खराब लगती है? ओके, तो सबसे बड़ी चीज जो हेट आती है हमारे चैनल्स पे, कभी कभी बिना किसी रीजन के भी हेट कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। खैर एक चीज मैंने सुनी है बहुत ज्यादा कि जो बहुत ज्यादा सुनी है, जो महापुरुष थे उन्हें भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो तुम तो क्या ही हो, है ना। तो खैर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो जाता हूँ मैं खुद भी जब ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ जिसमें मैंने ऐसा किया भी नहीं और सामने वाला जो कमेंट कर रहा है वो मेरे को वो चीज बना के दिखा रहा है जो मैं एक्चुअली में हूँ भी नहीं, है ना। एक पॉइंट ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और कभी कभी बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन भी हो जाती है, हर यूट्यूबर के साथ होती है, सबने फेस कर रखी है। सेकेंड चीज है कि पैसों की तरफ उनका जो सेकेंड चीज, जिस तरीके से वो मनी को देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमें इतना ज्यादा रोल मॉडल की तरह समझने लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी पैसों की जरूरत है, हमें भी जरूरत है कि हम भी कभी पैसे कमाएंगे या हम भी किसी ब्रांड के साथ या कुछ कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीज कई लोग नहीं समझते हैं और फिर वो कुछ फालतू बोल देते हैं, तो उससे भी बहुत गंदा लगता है। बाकी तो सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है और कोई सीन नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही तुम लोगों ने। ये जो हेट रेट है, ये जो कम्युनिटी है हमारी, इनको समझना चाहिए कि यार ये लोग भी तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहे हैं, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है मत देखो, हेट रेट फैलाने का क्या। और अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, उसको प्रमोट कर रहे हो तो उसमें क्या खराबी है। इंसान मतलब अल्टीमेटली कोई भी चीज कर रहा है तो अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उसकी गलती है। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर था एंड इट्स गुड टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो तुम लोगों ने बताया, मुझे अच्छा लगा। तो चलो मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। सिंस यू गाइज आर द रोल मॉडल्स फॉर अदर्स एंड तुम जेईई मेन के बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, तो मुझे फटाफट से सब लोग एक एक करके टॉप 5 कॉलेजेस जेईई मेन के थ्रू जो मिलते हैं उनके नाम बता दो। हमारे व्यूअर्स को एक हेल्प मिल जाएगी, वो जाके उनके बारे में रिसर्च कर लेंगे। अरिंदम, अगेन आई विल स्टार्ट विद यू, तो गिव मी योर टॉप 5 कॉलेजेस। अपने कॉलेज का नाम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तभी बुलाया। तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद को। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एज इन प्लेसमेंट वाले काफी ज्यादा एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल एज इन आईआईटी बॉम्बे के टक्कर के होते हैं, तो सबसे पहले ट्रिपल आईटी हैदराबाद जस्ट फॉर द प्लेसमेंट एंड द रिसर्च कल्चर। वहाँ कैंपस लाइफ उतनी सही नहीं है, कैंपस काफी टच होता है। सेकंड में मैं रखूंगा 93 क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पे हर एक चीज आपको मिलेगी, ऑलराउंड डेवलपमेंट से लेके प्लेसमेंट से लेके रिसर्च कल्चर सब चीज। लेकिन वो थोड़ा साउथ में है, तो नॉर्थ के बच्चों को वहाँ पे सेटल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे 93 को नंबर 2 पे रखूंगा। थर्ड पे आई प्रेफर एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल में लाइव सबसे ज्यादा हैपनिंग होगी आपकी, प्राइवेट बीच है वहाँ पे, जब मर्जी जाके नहा लो, जो करना है करो, है ना। तो सूरतकल की प्लेसमेंट भी अभी काफी ज्यादा ऑन द राइज है, तो थर्ड में एनआईटी सूरतकल। फोर्थ में आई प्रेफर ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर एज इन वहाँ का एकदम टेक्नोलॉजिकल हब में, वो प्लेसमेंट वहाँ काफी ज्यादा तगड़े है और एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा सूदिंग है। और नंबर 5 पे अभी हरमन बैठे हुए हैं, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली। अजय भी बैठा हुआ है कहीं ऐसे? नहीं, डीटीयू प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डीटीयू में क्या भीड़ बहुत ज्यादा है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या है, इसमें काफी कम लोग हैं, 2 ही ब्रांचेस है, तो प्लेसमेंट का उतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ओके, आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल लिस्ट जो होगी, सब लोग जाके इन कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना है एटलीस्ट। अंधा भरोसा मत करना, किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बट दैट इज थैंक यू फॉर दैट। अजय, अगेन टॉप 5 कॉलेजेस। बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज, मतलब अगर आपके मन में है कि यार जो नदी जहाँ ले जा रही है मैं वहीं चला जाऊंगा, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद टॉप नॉच कॉलेज है। उसके बाद सर एनआईटी त्रिची एंड नेक्स्ट इज एनआईटी सूरतकल, जैसे अरिंदम भाई ने बताया। बाकी सर एनआईटीज के बारे में मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इनको मैं एक बंच में रखना चाहूंगा। आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड बस दैट्स इट सर, मतलब ये मेरे 4 पिक रहेंगे। ओके, थैंक यू अजय, बहुत ही अच्छा और मॉडेस्ट आंसर मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे को वैसे अजय शर्मा रहा था कि अल्टरनेट डीटीयू बोलना चाहिए मुझे या नहीं बोलना चाहिए, बट नहीं, डीटीयू इज अ डिसेंट कॉलेज। हाँ, काफी अच्छा कॉलेज है डीटीयू एंड आई थिंक यू शुड गाइस शुड चेक आउट। तो भैया वैसे सबने सारे कॉलेजेस बता ही दिए और टॉप 5 लिस्ट तो मेरे ख्याल सेम ही रहने वाली है सबकी, बट मैं थोड़ा अलग आंसर देना चाहता हूँ। जितने भी किसी भी आप स्टेट में पढ़ रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा होगी जहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड होंगी और वो काफी अच्छे कॉलेजेस होंगे। जैसे भैया भी जयपुर से थे आई गेस, आपने वहां से राजस्थान से किया है, हाँ, तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है और उन्हें वहां पे मिला। ऐसे मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली मिला, तो आप ये देख सकते हैं। और जो टॉप कॉलेजेस बताए मेरे भी लिस्ट में नंबर 1 पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद बैंगलोर ही आता है, और एक ट्रिपल आईटी अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जिसकी जो प्लेसमेंट अभी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। तो वो सब कॉलेजेस मुझे लगता है काफी सही रहेंगे, और ऑब्वियसली एनएसयूटी और डीटीयू ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब थैंक यू हरमन। और ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे हरमन ने बोला है कि अपने स्टेट के कॉलेजेस को भी एक बार चेकआउट करो, क्या वहाँ पे स्टेट में आपको आसानी से मिल जाएंगे वो, और घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और वो कॉलेज अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। हर स्टेट में एक अच्छा कॉलेज है, यू हैव टू लुक फॉर इट। सो गाइस, दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस इंटरव्यू एंड आई एम श्योर आप सब बहुत एंजॉय करे होंगे। अपने आपके सबके बहुत ही चहेते अरिंदम भैया, अजय भैया और हरमन भैया हमारे साथ थे आज। एंड एंड करने से पहले मैं सबको आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी उनके लिए टेस्ट सीरीज लाया है, वो भी बिल्कुल फ्री में।
जो जिसमें टॉप फैकल्टीज टेस्ट बनाएंगे जो कि बिल्कुल एडवांस पैटर्न का होगा और अगले ही दिन उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा और ये सब बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लीज उसको चेकआउट करिए और बिल्कुल जाके देखिए। एंड thank you for being here connected on Unacademy Accelerate. I hope you guys have wonderful JEE main exam and I hope कि आप सब लोग इसी तरीके से अपना एडवांस भी बिल्कुल फोड़ देंगे। Thank you very much. Let's crack it.